हेलो टू ऑल। मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट बॉल और कुछ रेड कलर के बीड्स। सबसे पहले मैंने एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है इस तरह से शीट के ऊपर। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके ईज़िली कट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं वैसे से बनाती हूँ सेपरेट दोनों साइड्स तो थोड़ी गड़बड़ बन जाती है। तो मैं इस तरह से मोड़ कर कटिंग कर लूँगी। अभी मुझे मेरी परफेक्ट शेप मिल जाएगी। अंदर से भी मैं इस तरह से थोड़ी सी जगह छोड़ कर कट कर लूँगी और ये अंदर वाला मैं हटा दूँगी और मुझे ये वाला चाहिए। तो ये आउटलाइन के लिए मैंने ले लिया रेड कलर का फैब्रिक और मैंने खूब सारा लगा लिया है अपनी कटिंग पे ग्लू, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगी इस फैब्रिक के ऊपर, ये इस तरह से साइड में, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दूँगी। और अब इस फैब्रिक को मैं कर लूँगी कटिंग बिल्कुल इसी शेप में, हार्ट शेप में कर लूँगी मैं अच्छे से कटिंग। कटिंग करने के बाद गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा था, इसके मैंने अंदर के यहाँ पर कट लगा दिए हैं और मैं इसके अंदर वाला जो फैब्रिक है उसे भी कट करके सेपरेट कर दूँगी। इस तरह से अंदर के लिए कट लगाएंगे और फिर इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर ही कट करें, क्योंकि उसके बाद हमें इसे मोड़ना भी होगा, तभी एक हार्ट शेप आएगी अच्छे से। इस तरह से निकाल दिया मैंने, अंदर से भी मैंने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये कट मारना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये कट नहीं मारोगे तो ये इसकी शेप मुड़ेगी नहीं। तो अब मैं यहाँ भी ढेर सारा लगा लूँगी ग्लू अच्छे से। और ये ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ग्लू लगाओ और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, नहीं तो ये एकदम ड्राई हो जाता है। इस तरह से मैं अभी पट्टियों को इसमें चिपका दूँगी। ये सारा ये पूरे में ही मैं इस तरह से पेस्ट करती जाऊँगी सूखने से पहले ग्लू के, वरना ग्लू सूख जाएगी और मुझे फिर से ग्लू लगानी पड़ेगी। ये बहुत जल्दी सूखती है ग्लू, बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले बाहर की आउटलाइन को इस तरह से पेस्ट कर लूँगी अच्छे से दबा कर, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इस तरह से पूरा मैंने ये आउटलाइन कर लिया है कवर। अब इसी तरह से मैं जो अंदर वाली शेप है ना, इसको भी इसी तरह से अंदर से कवर कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कर लिया है पेस्ट। अंदर का साइड भी मैंने कर लिया है अच्छे से पेस्ट। इस तरह से आ जाएगी एक बहुत सुंदर सी हार्ट की शेप। ये पूरा मैंने अच्छे से कर लिया है। अभी आगे देखो कितनी सुंदर शेप मिली है। अब मैंने स्टिच की हेल्प से, मैं इस तरह से सुई धागे की हेल्प से लगा रही हूँ ये रेड कलर के पर्ल्स। इस तरह से मैं पहले एक साइड के जितना ये हार्ट की एक साइड है उतने पर्ल्स इसमें ऐड कर लूँगी अपने सुई धागे की हेल्प से, जितना ये हाफ हार्ड है। इस तरह से मैंने कम से कम इसमें 10 to 12 बीट्स ऐड किए हैं। तो ये हाफ साइड में मैंने इस तरह से ले ली एक स्टिच। अब ये कुछ ऐसे करके अटैच हो गया है इसमें। अब मैं यहाँ पे इसको पक्का कर लूँगी सुई धागे की हेल्प से, इस तरह से पकड़ के अच्छे से कर लूँगी इसे पक्का। तो इसे मैंने नॉट कर लिया है। अब दूसरी साइड के लिए भी मैं इसी तरह से ये वाले बीड्स यूज़ कर लूँगी रेड कलर के, और इसे भी मैं 12 मैंने बीड्स ऐड किए हैं, 10 या 12। तो इस तरह से मैंने बीट ये डाल लिए हैं। यहाँ भी मैं जितनी ये जगह है उसको पूरी को कवर कर लूँगी इस तरह से, और ये मैंने कर ली है। यहाँ पे भी मैं इसको फिर से एक बार और नॉट कर लूँगी टाइटली, क्योंकि ये थोड़े वेट वाले बीट्स होते हैं, वेट होता है इनमें ज़्यादा। अगर आप पक्का नहीं करोगे तो ये निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैं अच्छे से पक्का कर लूँगी बिल्कुल टाइटली, क्योंकि इसमें इसलिए जल्दी धागा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि इसमें ग्लू लगा हुआ है। तो ये हो गया है। अब मैं ये जितने भी बीट्स हैं इन सब के अंदर राउंड में इस तरह से धागा बांध लूँगी, ताकि ये एक जगह पर फिक्स हो जाए। अगर मैं इनको फिक्स करूँगी सिलकर तो ये अच्छे से सफाई नहीं आएगी, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो ये जितने भी पर्ल हैं सब मोती हैं, इनके आसपास में इस तरह से धागा लपेट रही हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, देखिए इस तरीके से। और ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक सारे मोती अपनी जगह पे ना लग जाए, इस तरह से अच्छे से। एक एक मोती मैंने इसको इस तरह से बांध लिया है अच्छे से, ये बिल्कुल टाइटली। मैं इसी तरह से राउंड राउंड करती जाऊँगी ताकि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो गाइज़ आप मेरी वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। और ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बनेगा। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो ही गया है और ये हो गया हार्ड। अब इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं जो इसकी साइड्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच गया है उधर में ये लगा लूँगी इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग जाएगा और इसकी आउटलाइन भी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और नई नई चीज़ें सीखें
और अपने दोस्तों को भी दें, भेजें ताकि वो भी सीख जाए। ये देखिए इतना प्यारा लगेगा। आप घर में ही जब इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हो अपने लिए, तो मार्केट से ख़रीदने का क्या फ़ायदा है। हाँ, महँगी भी पड़ती है और हम खरीदते भी हैं और फिर हम उनको दोबारा पहनते भी नहीं हैं। तो इससे अच्छा कि घर पे क्रिएट करें हम अपने लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें, जिससे कि बाहर भी हम पहन कर जाएँगे तो लोग बोलेंगे वाओ! ये आपने खुद बनाया है, कितना अच्छा लगता है जब अपनी खुद हाथ से बनी हुई चीज़ें पहनते हैं तो। तो अभी मैंने ये रिबन ले लिया है। आपकी नेक के अकॉर्डिंग आप ये ले लेंगे जितना बड़ा आपको नेकलेस चाहिए, और फिर उसको मैंने इस तरह से 4 बार फ़ोल्ड कर दिया है। अपनी नेक के अकॉर्डिंग आप लेंगे और उसके बाद 10-10 इंचेस एक्स्ट्रा कर देंगे दोनों साइड पे, जो कि बैक में जाके बो की शेप ले लेगा बनने के बाद। तो ये मैंने 3 शेप के मोती लिए हैं। जो सबसे छोटे मोती हैं, तो मैंने सबसे छोटे वाले बीड्स ले लिए हैं सबसे पहले। तो इस तरह से मैं ये हर बार 10 बीड्स डालूँगी। ये मैंने 10 बीड्स डाल रही हूँ इसके अंदर, और जब ये 10 हो जाएंगे इस तरह से, मैं इसको फिर से एक बार पकड़ के लपेट लूँगी और इस तरह से इसे यहाँ पर पकड़ लूँगी जितनी दूर तक वो आ रहा है, उस तरह से फिर पक्का कर लूँगी। यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा लूँगी ताकि ये एक ही जगह फिक्स हो जाए मोती। हल्का सा लूज़ छोड़ सकते हो आप, उससे और एक अलग लुक आएगा। तो मैंने हल्का सा लूज़ छोड़ा है, वो जब मैं फैब्रिक छोड़ूंगी तो आपको तब दिखेगा। अब फिर से मैंने इसी तरह से 10 बीट्स डाल लिए, सॉरी पर्ल डाल लिए हैं। ये हर बार मैं 10 पर्ल डालूँगी और इसी तरह से मैं कम से कम 4 बार ये प्रोसेस रिपीट करूँगी, क्योंकि जितनी मेरी नेक पे आएगा उसके हिसाब से ये 4 बार आने के बाद कम्प्लीटली पूरा हो गया था। तो ये मैंने फिर से 10 बीट्स ले लिए हैं और इन्हें भी मैंने अच्छे से कर लिया है पक्का। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब नेक्स्ट मैं ले लूँगी अपने मीडियम वाले पर्ल। जो ये मीडियम वाले पर्ल हैं, इनसे मैं एक चेन बनाऊँगी। ये इतना हो गया प्रोसेस कंप्लीट। इसी तरह से इसी जगह पे जहाँ मैंने पहले पक्का किया था वहीं पे पक्का कर लूँगी और मीडियम वाले बीड्स डाल लूँगी। और ये जो मैंने बीड्स यूज़ किए थे, ये कम से कम 25 बीड्स थे। तो आप अपना देख लेना कि आपको किस तरीके से आपको चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा लंबा नेकलेस चाहिए तो आप उस हिसाब से डाल लेना मोती, नहीं तो मुझे तो थोड़ा फिटेड चाहिए था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा मोती नहीं डाले। तो ये मैंने इस तरह से सारे पर्ल डाल लिए हैं और ये मैं इतने डालूँगी कि जो ऊपर वाली मेरी लाइन है पर्ल की, उससे ये हल्की सी लंबी रहे, ताकि थोड़ा सा नीचे की तरफ लटके पहनते टाइम। तो ये हो गए हैं मोती मेरे कंप्लीट। और जहाँ पर मैंने अपने ऊपर वाले मोती पक्के किए थे उसी जगह पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे मैं इन्हें भी पक्का कर लूँगी। और ये जो पक्का आप करोगे इसको एकदम टाइटली करना, क्योंकि इतने सारे पर्ल्स हैं तो ये थोड़ा वेट भी हो जाता है। तो अगर आप सही से पक्का नहीं करोगे ना तो ये टूट जाएगा। तो ये हो गई मेरी थर्ड लाइन स्टार्ट। तो थर्ड लाइन में मैंने 2 मोती यूज़ किए हैं। पहले मैंने सबसे पहले ऊपर छोटे वाले मोती यूज़ किए थे, उनको डाला है। तो ये मैंने 10 बीट्स डाले हैं स्टार्टिंग में, ये 10 बीट्स मैंने डाली हैं। उसके बाद मैंने एक बड़ा पर्ल डाला, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। इसी तरह से बड़ा छोटा करते हुए मैंने ये जो बड़े वाले बीट्स हैं 7 डाले हैं। तो 7 बीट्स जब मैंने डाल लिए, उसके बाद ये बिल्कुल सेंटर में आ गया था और एंड में मैंने फिर से दोबारा अपने छोटे वाले बीट्स डाल दिए थे 10, और उसी जगह पर इसे भी पक्का कर लिया अच्छे से। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हो तो आप धागा सिंगल ना लें, कम से कम 4 फोल्ड करें धागे की। अब ये मैं अपनी चौथी लाइन बना रही हूँ, तो उसमें भी मैंने 10 बीट्स पहले डाल लिए हैं छोटे वाले स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पीछे की साइड आएगी उसमें वो छोटे वाले मोती डाल रही हूँ ताकि ये अच्छा सा लुक आए। और उसके बाद मैंने फिर से अपने ये बड़ा मोती एक छोटा मोती डालना शुरू कर दिया सेकंड लाइन में, और इस बार मैंने ये 10 बीट्स डाले हैं बड़े वाले। पहले में मैंने 7 डाले थे पहली लाइन में, अब मैंने 10 डाले। और इसमें भी मैंने एंड में 10 छोटे बीट्स डाल के इसे भी यहाँ पे कोने पे पक्का कर लिया है। इस तरह से पक्का करके मैंने कर लिया है कटिंग, और ये लाइन मेरी हो गई है कंप्लीट। अब जो मैंने हार्ट बनाया था स्टार्टिंग में, उसे भी मैं यहाँ वाइट धागे से पक्का कर लूँगी। मैंने जानबूझ के वाइट धागे का यूज़ किया क्योंकि यहाँ वाइट पर्ल डालने हैं। अब ये प्रोसेस आप ध्यान से देख लें कि इस तरह से मैंने 5 छोड़े हैं, और जो सेंटर का छोटा वाला मोती था उसके अंदर से इस तरह से अपनी सुई निकाल के, और फिर से रिपीट अपने नीचे जो मैंने मोती डाले हैं 2 ये वाले, इनके अंदर से निकाल लूँगी इसे, सुई को वापस मैं बैक आ जाऊँगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगी धागे को, ताकि इसमें कोई स्पेस ना रहे। अगर स्पेस रहेगा तो ये हमारा धागा नज़र आएगा नेकलेस में और फिर वो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है इसको। और अब मैं यहाँ पर इसे कर लूँगी बैक साइड पे पक्का।
एकदम अच्छे से। अब मैंने कर लिया है कटिंग और अब मेरा ये जो नेकलेस है हो गया है रेडी। ये मैंने वैलेंटाइंस डे स्पेशल के लिए बनाया है, आप चाहे तो इसे वैसे भी वेयर कर सकते हो। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।